हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें अपना गोल अचीव करना होता है इफ़ेक्टिव वे में और एफिशिएंट वे में। यानी कि हमें जो अपना कार्य है वो कम से कम लागत में और ऑन टाइम करना होता है। हमें अपना गोल अचीव करना है इफ़ेक्टिव वे में और एफिशिएंट वे में। ये हमारा मैनेजमेंट है। ओके, मैनेजमेंट के अंदर पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है इट रेफर्स टू अचीविंग द गोल ऑन टाइम और अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑन टाइम। यानी कि टारगेट को ऑन टाइम पर करना हमारा इफ़ेक्टिवनेस कहलाता है। यानी कि हमें जो भी काम मिला है वो हमें ऑन टाइम पूरा करना है, ये हमारा क्या हो गया, इफ़ेक्टिवनेस। व्हाट इज़ एफिशिएंसी? इट रेफर्स टू डूइंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, जो भी है कॉस्ट, जो हमारा रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, है ना। और जो कॉस्ट है वो कम से कम आनी चाहिए, यानी कि लागत कम से कम लगे, उसके अंदर हमें बहुत अच्छे से अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट से आप क्या जानते हैं? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक आर्ट है हमारे काम को कंप्लीट करने की, काम को विद इन द टाइम कंप्लीट करने की, कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट करने की। ओके, इसके अंदर हम टेलर की एक डेफिनेशन जानते हैं। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट एक आर्ट है ये जानने की हमें क्या काम करना है और उसे देखना कि वह काम जो है वो सबसे बेस्ट तरीके से और सबसे सस्ते या चीपेस्ट वे में हो रहा है या नहीं, ये देखना, ये हमारा क्या कहलाता है, मैनेजमेंट। ओके बच्चों, नाउ यू गेट इट। सेकेंड थिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की विशेषताएं। उसमें पहली विशेषता है आपकी एक इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यानी कि हमारा कोई गोल है उसे पाने की एक प्रोसेस हमारी मैनेजमेंट कहलाती है। भाई अब हमारे पास गोल ही नहीं होगा तो फिर हमारा मैनेजमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं होता। हम कुछ ना कुछ उद्देश्य जब भी तो मैनेजमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक स्कूल है, स्कूल का उद्देश्य है बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, स्कूल को नई ऊंचाइयों पे ले जाना। सेम अगर कोई कंपनी है तो उसका उद्देश्य क्या है, एम्प्लॉयज़ के साथ में अच्छे से काम कराना, है ना, प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ करना, ये उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अब क्या नाम है, आपको समझ में आया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का क्या मतलब है? ओके, सेकंड टॉपिक है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। यानी कि मैनेजमेंट कई लोगों के साथ में ही हो सकता है। एक अकेला इंसान कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट कई सारे लोगों की हेल्प के साथ ही हो सकता है ना, एक अकेले इंसान से थोड़ी मैनेजमेंट होगा। एज इट यूनाइट्स इंडिविजुअल एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। मैनेजमेंट क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लगा देता है ना। ये हमारा क्या हो जाता है, ग्रुप एक्टिविटी। अब जैसे कि कोई स्कूल है तो स्कूल में ओनली टीचर्स थोड़ी स्कूल चला सकते हैं, प्रिंसिपल या अकेले प्रिंसिपल थोड़ी स्कूल चला सकते हैं। पूरा मैनेजमेंट होता है जो कि स्कूल को देखता है, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, टीचर्स, वर्कर्स, सबके हेल्प से ही तो मैनेजमेंट होता है ना। सेम अब आपका आता है थर्ड टॉपिक, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल प्रोसेस है। यानी कि हम उसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। अब स्कूल अगर अच्छे से काम कर रहा है, टीचर्स वेल मेंटेन तरीके से क्लासरूम में आ रहे हैं, बच्चे वेल मेंटेन्ड हैं, है ना, अपना ऑन टाइम आते हैं, ऑन टाइम जा रहे हैं, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, तो वो क्या है, मैनेजमेंट हमें फ़ील होता है ना कि हाँ भाई यहाँ पे सब कुछ सही से है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, अब जैसे बच्चे कोई लेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे लेट आ रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और कोई देख भी नहीं रहा उनको, टीचर्स अपना बातों में लग रहे हैं, क्लास में लेट आ रहे हैं, तो वो हमें पता चलेगा ना कि मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ दिखाई देगी, ये चीज़ हम फेल कर पाएंगे कि हाँ भैया यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है। अब आपका फोर्थ टॉपिक है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव यानी कि मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है, ये हर जगह चाहिए होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो छोटी हो, है ना, बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए होता है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती। आवर फिफ्थ टॉपिक इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है।
मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। इसके अंदर हमें पता चलता है ना, जैसे कि हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि हम काम का मैनेजमेंट करते हैं, पीपल का मैनेजमेंट करते हैं, ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करते हैं। इसका मतलब हमें क्या काम करना है इस चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, हमें किससे वो काम कराना है ये भी देखते हैं, और वो काम किस तरीके से होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब कुछ हम मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ स्टार्टिंग में होता है फिर हम उसको बंद कर सकते हैं, नहीं। मैनेजमेंट चलती हुई प्रोसेस है, ये आगे तक चलती रहती है जब तक कि वो वर्क डन नहीं हो जाए, जब तक मैनेजमेंट चलता ही रहता है। वर्क डन होने के बाद भी हम उसमें कई सारी चीज़ें करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट हमारा कंटिन्यूस चलता ही रहता है। इसके अंदर हम बाद में पढ़ेंगे आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका 7th टॉपिक आता है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है, यानी कि मैनेजमेंट चेंजेबल फंक्शन है, रिजिड नहीं है कि वो एक जैसा ही बना रहेगा, वो हमेशा चेंज होता रहता है। भाई क्यों चेंज होता रहता है, हमारा इन्वायरमेंट है वो भी तो चेंज होता रहता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी आती है, कुछ भी आता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट भी चेंज होता है। हमें खुद को चेंज करना पड़ता है उस पॉलिसी या उस इन्वायरमेंट में अडप्ट करने के लिए, है ना। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, एक डायनामिक फंक्शन हो गया। नाउ बच्चों, आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा आई होप। मैनेजमेंट मैंने आपको पहले बताया कि मैनेजमेंट क्या होता है, फिर मैंने बताया इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है और दोनों क्या हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बैकग्राउंड साउंड्स को और वीडियो क्वालिटी को प्लीज़ इग्नोर करें। थैंक यू।